आज ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है। अब ईरान इजराइल का युद्ध यानी वॉर मीन्स व्हाट? युद्ध तो होना ही है। वॉर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पर वॉर दो तरह से होते हैं, एक इंटरेस्ट के लिए, एक स्टेटस के लिए। ये जो वॉर है ये आदमी को बर्बाद कर देता है, खत्म। ये अब इंडिया अगर नेपाल पे हमला कर दे, इंडिया अगर नेपाल पे हमला कर दे तो नेपाल से उसे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी इंडिया नेपाल पे हमला करके 100 करोड़ रुपए खर्चा करेगी और मिलेगा कुछ नहीं। ऐसी 4 लड़ाइयां आप लड़ लें, आप बर्बाद हो जाए, आप भीख मांगने लगे, आपका जीवन ही खत्म हो जाए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तिब्बत की चिंता नहीं है। अभी मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का भाषण सुन रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनको तिब्बत के लोगों की चिंता नहीं है कि द पीपल ऑफ तिब्बत आर सफरिंग अंडर द मिसरूल ऑफ चाइना, दे आर नॉट गेटिंग ह्यूमन राइट्स, दे डोंट हैव डेमोक्रेसी ना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ईरान के लोगों की चिंता है। यह बड़ी अजीब सी बात है। क्यों? ऑयल रिजर्वॉयर, यहां कुछ भी नहीं है। एंशिएंट इंडिया में लड़ाई किसके लिए होती थी? प्लेन्स के लिए। एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया, यहां पे लड़ाई किसके लिए होती थी? लैंड, क्योंकि एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। मेडिवल इंडिया, लैंड प्लस ट्रेड। अब मुगल्स को महाराष्ट्र पे कब्जा करना है। क्यों? क्यों मुगल्स को महाराष्ट्र पे कब्जा करना है? क्योंकि मुगल्स को साउथ इंडिया के मसाला ट्रेड जो है, स्पाइस ट्रेड, उस पर कब्जा करना है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में जो लड़ाई हो रही है वो हो रही है एनर्जी के लिए। ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारी बातें, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अगर क्लियर होता है तो आप आईआर, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले दिन कहा था कि ये पोर्शन ऐसा है जिसमें एक क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, और पिछले 5 साल, मतलब 2024 से पहले 2020, 21, 22, 23, 4 साल कोई क्वेश्चन ही नहीं आया मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से। लेकिन फिर भी मेरे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री को, मैं जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूं, उसकी बड़ी डिमांड रही। मैं जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाता हूं उसकी बड़ी डिमांड रही। और यह बात आपको अगले 5 दिन में क्लियर हो जाएगी। क्यों?